दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट से जुड़े जानकारी के बारे में। चलिए आउटिंग बिजनेस के बारे में जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में आप खुद का इन्वेस्ट करेंगे या अपने लाइसेंस के जरिए इन्वेस्टर को अरेंज करेंगे, ये पूरे तरह से आप पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा अगर बिजनेस कैपिटल की बात करें तो आपने कौन सी चीज चुनी है और बिजनेस कैपिटल कितना बढ़ा है, इस पर इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। जो लाखों से शुरू होकर के करोड़ों रुपए तक जा चुके हैं। अगर साउथ एशिया अपनी पड़ोसी देशों की बात करें तो इंडिया से जेम्स एंड प्रीशियस मेटल, मशीनरी और कंप्यूटर, ऑर्गेनिकल केमिकल्स, हुई गर्ल्स, फॉर्मेटिकल प्रोडक्ट, आयरन एंड स्टील, कपड़े और मसाले जैसे और सारी चीजें एक्सपोर्ट होती है। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से इंपोर्ट के तौर पर इंडिया में जूस, आयरन के एक जूट से बनी भारी चीजें, हेडिकॉप्स, डून्स, वुलन कारपेट, इलायची, एनिमल एंड वेजिटेबल, स्पाइस, आयरन, टेक्स, टाइटल प्रोडक्ट, कॉटनल, ऑरेंज, एप्पल, आलू, अदरक जैसे ढेर सारी चीजें लाई जाती है। इन सभी चीजों का मार्केट वैल्यू अलग है और आपका इन्वेस्टमेंट भी बहुत हद तक इसी ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या चॉइस कर रहे हैं। और वैसे ही विषय पर फायदा और नुकसान हमेशा लगा रहता है। और अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको सही लोगों से जुड़ना होगा, जो आपसे जुड़ने के बाद आपको पैसे टाइम पर भेजे और टाइमली के लिए आप चीजों को सप्लाई भी करें। किसी भी कंपनियां एक्सपोर्टर इंपोर्टर से जुड़ने से पहले उसका बैकग्राउंड जरूर से पता कर लीजिएगा कि वो इस पर कितने गहरे उतरेंगे या फिर उन्हें किसी और के साथ कोई धोखा तो नहीं किया है, क्योंकि हो सकता है आपने लाखों का माल एक्सपोर्ट कर दिया या इंपोर्ट के लिए पैसे भेज दिए और आपका पैसे डूब गए। तो हम सावधानी रखने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट बहुत से लोगों के साथ हुए हैं और संभावना भी हमेशा बनी रहती है। इसमें सतर्क रहे, सावधान रहे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए आपका बिजनेस का पर्सनालिटी का भी जानकारी होना चाहिए। इस पर आपकी कॉस्टिंग काफी डिपेंड करेगी। आप अपना सामान रोड से भिजवाएंगे, ट्रेन से भेज सकते हैं या नहीं, बाई एयर चीजें कितनी महंगी पड़ेगी या फिर समुद्र से भेजना ही एक लौता रास्ता है। इन सब चीजों से आप अपना बजट कैलकुलेट कर सकते हैं। बिजनेस में ही आप अपना बिजनेस ऑपर्चुनिटी भी देख सकते हैं, जैसे कि इंडिया की वो फॉर्डन वाले इलाके, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल या व्यापार से बाया रोड कनेक्टेड है, वहाँ पर आपको अपना खुद का बिजनेस खोलना फायदेमंद हो सकता है। वैसे बिजनेस कैसे शुरू करें, इस पर अलग से हमने वीडियो बनाई है। अगर आप खुद एक्सपोर्टर हैं और आपका अपना बिजनेस है तो आप वहाँ से भी पैसे बचा सकते हैं। इंडिया से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट की बात करें जिसको एक्सपोर्ट करने में बढ़िया आइडिया है तो वो है पर्सन्स स्टोर जेम्स एंड ज्वेलरी। इंडिया में स्टोर जेम्स एंड ज्वेलरी ये बहुत बड़ा मार्केट है और लार्ज स्केल पर इसका एक्सपोर्ट भी होता है। 7 शहर चाइना, यूरोप, अमेरिका में इनकी बहुत डिमांड है। दुनिया भर में एस्ट्रोलॉजी के कल्चर बढ़ने के चलते वहाँ से पिछले साल $26 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात किया जाए तो इंडिया में बनी पेट्रोलियम की प्रोडक्ट की बाहर के देशों में बहुत मांग है। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और दूसरी तरफ डेवलप कंट्री में LPG, मोटर स्प्रेट ने हेलिन, एविसन, डिवाइन फ्यूचर जैसी बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट होती है। एक्सपोर्ट की बात आती है तो इंडिया में कई चीजों जैसे कि दाल, चावल, भुट्टा, राजमा, चना, गेहूं जैसे ढेर सारे अनाज साउथ एशिया के साथ साथ इराक, सऊदी अरब, ईरान और यूं जैसे मिडिल ईस्ट कंट्री में भेजी जाती है। और मेडिसिन एंड ड्रग्स की बात करें तो भारत दुनिया भर में जनरली प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा सप्लायर है और फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 में लगभग $25 मिलियन का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया था। इसके अलावा की हमारे यहाँ से हेमोपैथी और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सपोर्ट किए जाते हैं और साथ ही साथ दुनिया भर में इंडिया 5वां सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भी है और यहाँ पर बनी टेढ़ी प्रोडक्ट जैसे कि घी, बटर, पनीर और प्रोसेस मिल्क की बहुत ज्यादा डिमांड है। 2020 से 2021 में ही 1493 करोड़ रुपए की मिल्क प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए गए थे। इस लिहाज से इंडिया डेयरी इन्वेस्टिंग में बहुत ज्यादा स्कोप है और अपनी डायरी कैसे खोलनी है इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो स्टडी कर चुका हूँ। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।